कैसे हम फाइट करें जहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते थे, तो हाउ टू फाइट। कराटे का मतलब होता है एम्प्टी हैंड। ओके, एम्प्टी हैंड कराटे मीन्स एम्प्टी हैंड। आप हाउ टू फाइट विदाउट weapons, any kind of weapons. हाँ, no weapon is used. there is no कोई weapon use हाँ, नहीं कोई होता. नहीं Amazing. In modern time we use add more weapons, but in talking about the traditional karate, there is no weapons. Just fights, just kicks, punch. कराटे हम करते हैं और बहुत 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 डीप अंदर जाते हैं, तो we just like a monks. We are talking about the Chinese martial art. There is monks. So same in yoga. योग में भी हम शांति की तरफ जाते हैं और कराटे में हम शांति की तरफ जाते हैं। कराटे में अब पहले नहीं था, लेकिन अब बहुत है। अब आप हर किसी स्कूल में आप देखेंगे, अदर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइकोंडो, कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट। आपको चाहिए, कोचिंग चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। तो उसकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले कराटे की आप कहीं पे भी लर्न कर सकते हैं। कराटे आप 4 इयर्स प्लस है, आप किसी भी कोच के पास जाके लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद आपका 3 to 5 इयर्स में आप ब्लैक बेल्ट गेट करेंगे। 5 इयर्स के बाद आपका डैन सिस्टम चलेगा। There will you get the Dan 3 to 5 years in the 1 Dan. So we go from the 1 Dan to 10 Dan. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आशीष। और आज हम बैठे हुए हैं आनंद यात्रा पॉडकास्ट चैनल पर और एक ऐसी जगह पर जो कि आनंद से भरी हुई है, जो कि है जय श्री केदारनाथ। जय श्री केदारनाथ। और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे परम मित्र और मेरे सहायक कराटे टीचर हैं मेरे स्कूल में ही, जहाँ मैं योगा टीच करता हूँ। तो बहुत समय से हमारी बात हो रही थी, सर का कराटे मुझे भी सिखाते हैं और कराटे मुझे खुद प्रभावित करता है। तो आज हम कुछ कराटे की रहस्यात्मक चीज़ों को देखेंगे कि कराटे, मार्शल आर्ट, कुंग फू ये किस तरह से डिफरेंट है, और सर अपने कुछ अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज देखते हैं कि सर की कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ स्टोरीज जो हम लोगों की लाइफ को और जो हमारा पॉडकास्ट है आनंद यात्रा पॉडकास्ट, उसको भी चेंज करेंगे। तो सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, यू आर इन्वाइटेड फॉर योर पॉडकास्ट। इसके लिए काबिल मुझे समझा कि आपने इन्वाइट किया है। थैंक यू सो मच उसके लिए। यस। एंड सर का नाम है और जिससे सारी दुनिया चलती है, भगवान जिसका पालन करते हैं, सत्यम। और कहा भी गया है सत्यम ही है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। तो ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और योग और जो कराटे हैं कहीं ना कहीं आपको ट्रुथ की तरफ ले जाते हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा बहुत शॉर्ट में कि आप कैसे कराटे की एक फील्ड में आए और आपको कैसे महसूस हुआ कि यार कराटे ही है जो मुझे लाइफ में लोगों को सिखाना है? मैं कराटे की फील्ड में क्लास 7 से आ गया हूँ, 6-7 से। एक मेरे टीचर थे, तो वो कराटे की ट्रेनिंग देते थे और उनसे मैं इंस्पायर हुआ। कुछ मैंने मूवीज़ देखी, जैसे चांदनी चौक टू चाइना। उनको देख के मेरे को लगा कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट था कि कराटे मैंने उस मूवी में देखा, तो मुझे लगा मुझे करना चाहिए। That means मूवीज का भी एक इफेक्ट होता है हर किसी के माइंड पे। तो ये भी एक अच्छी मूवीज बननी चाहिए जो कि लोगों के माइंड में अच्छी एक थॉट प्रोसेस क्रिएट हो। यस, चांदनी चौक टू चाइना बहुत इम्प्रेसिव मूवी थी जो मैंने इम्पैक्ट किया। मैंने ट्रेनिंग 6 या 7 स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया। उसके बाद से कंटिन्यू आई हैव मोर देन 15 इयर्स एक्सपीरियंस इन कराटे। ग्रेट। उसी से स्टार्ट हुई जर्नी कराटे की। बहुत स्टिल अभी कराटे में हूँ। डेफिनेटली। और लाइक फ्रॉम वेयर यू लर्न दैट, कोई आपके कराटे के गुरु या टीचर हो जिनको आप बहुत मानते हैं और स्टिल आप अभी तक उनसे कनेक्टेड हैं? लास्ट 13 ईयर्स से मैं अपने गुरु कमल थापा सर के पास हूँ, जो सिंस 1990 से कराटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं नोएडा स्टेडियम में, यूपी में। उनसे मैं लर्निंग कर रहा हूँ। वो नेपाल से हैं और एक बेस्ट कराटे कोच है। अमेजिंग। तो लाइक आपने उनके कैरेक्टर में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा क्या डिफरेंट देखा जो आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश की? उनका सबसे अच्छा डिसिप्लिन। अमेजिंग। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है उनका सर का। और पर्सनैलिटी जो आपको बहुत प्रभावित करती है उनकी। आपको मुझे भी सर की पर्सनैलिटी बहुत प्रभावित करती है जी। उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। अभी तक मैं ट्रेनिंग खुद करता हूँ और खुद ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में जाके। अमेजिंग। और कराटे ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया?
लाइक कराटे अभी जैसे आप सोचते हो, आप बहुत देखते लोग आजकल सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, बट जब आप कराटे के डिसिप्लिन की जो आपने बात की, तो आपका एक लाइफ का रूटीन कैसा रहता है यार, हाउ यू फ्रेम योर लाइफ? एक तो मैं कराटे शुरू से लाइक करता हूँ, स्टार्टिंग से मुझे कराटे पसंद है, उसी फील्ड में मेरे को चांस मिला कि उसमें इम्प्रूव करके एज ए प्रोफेशन मेरे को बनाने का, तो फिर मैंने इसको कराटे को चॉइस और वर्क दोनों को इम्प्लीमेंट किया टू वर्ड अवर प्रोफेशंस। तो मुझे प्रैक्टिस करना भी अच्छा लगता है, बच्चों को कराना भी पसंद है। और मैं तो कहूँगा कि कहा है ना, जो आप प्यार करते हो उसको अगर अपना काम बना लो तो कभी हाँ, जीवन में प्यार करो, वो काम करोगे नहीं, वो काम नहीं लगता है, फिर वो अंदर से एक इंटरेस्ट आता है उसे करने के लिए। वंडरफुल, कभी बोरिंग फील नहीं होता है उसके लिए। और ये मैं खुद ऑब्जर्व किया है मैंने, हम एक स्कूल में टीच करते हैं तो लाइक बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और कभी हमें बोर फील नहीं होता कि हम ये क्या कर रहे हैं, अपना कुछ अलग से जाके हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, जो हमें पसंद है हम वही उसी का प्रोफेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं, अर्निंग भी है और जो लाइक करते हैं वो दोनों चीज़ साथ में चलती है, तो और साथ में फिटनेस भी रहती है। डेफिनेटली। अब मैं फाइनली आऊँगा कि जब कराटे की बात आती है और योग की बात आती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ मेडिटेशन, जैसे कराटे से फिजिकल से स्टार्ट होके फिटनेस, आपकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, आप उसको करते हो और एट द एंड आप मेडिटेशन की तरफ ही जाते हो। डेफिनेटली मेडिटेशन। तो मैं पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड कराटे, लाइक कराटे के पीछे का फिलॉसफी क्या है, और ये जो विद्या है वो किस तरह से आई है, क्या भारत की देन है ये या किस जो कराटे तो बेसिकली जापान से आया है, ओकिनावा से निकला है, वहाँ से उत्पत्ति ओकिनावा में हुई, जापान में अराउंड 18 या 70 के आसपास। और ये वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग द कैसे हम फाइट करें, जहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते थे, तो हाउ टू फाइट, कराटे का मतलब होता है एम्प्टी हैंड। ओके, एम्प्टी हैंड, कराटे मीन्स एम्प्टी हैंड, आप हाउ टू फाइट विदाउट weapons, any kind of weapons, हाँ, no weapon is used, there is no कोई weapon use नहीं कोई होता। नहीं होता। Amazing. In modern time we use add more weapons, but in talking about the traditional karate, there is no weapons, just fights, just kicks, punch, elbow strikes, there is more. And I think there are a lot of weapons in our body also, like we need to improvise so also. We have no need to any kinds of weapons. Our punches, our weapons, kicks, knee strikes, dangerous weapons. Amazing. Always we have. Amazing. So it's a defense for defense only, or like इससे पहले के लोग फाइटिंग के लिए भी यूज करते थे, या आज भी ऐसा किया जाता है? दोनों के, ये बेसिकली सेल्फ डिफेंस में यूज होता है। कराटे सेल्फ डिफेंस के लिए, नॉट फर्स्ट अटैक, दिस इज ओनली द डिफेंस। आप डिफेंस करेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे। अमेजिंग। और मुझे लगता है कराटे जो है फीमेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज, आपको पता है कैसे किसी सामने आते हैं, अपने आप को सर्वाइव करना है तो इट इज मैंडेटरी। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आपने किसी फीमेल को सिखाया हो, आफ्टर दैट शी टोल्ड यू कि सर आपके कराटे की वजह से मेरी लाइफ किसी पॉइंट पे सेव हुई, एनी कोई स्टोरी? नॉट वन स्टूडेंट, देयर इज मेनी स्टूडेंट्स, सो फील प्राउड एंड आई एम आल्सो फीलिंग प्राउड, सो दिस इज माय स्टूडेंट्स एंड गोइंग आउटसाइड, इफ समथिंग हैपेंड, सो शी फील सेफ एंड कम बैक होम। बहुत सुंदर। और अंत में मैं ये पूछूंगा आपसे कि सर कराटे का आपने मेरे को फंडामेंटल बताया कि एम्प्टी हैंड, इसमें कोई हम वेपन का यूज नहीं करते डेफिनेटली। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी कराटे की जर्नी को शुरू करना चाहता है, जैसे आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी से शुरू किया, तो अगर कोई ये पॉडकास्ट देखे तो आप उसको क्या बताना चाहोगे कि वो क्या लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा है अगर वो कराटे में आए तो? हाँ, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगर कराटे से ही आपको प्रोफेशन बनाना चाहता है, या कराटे वो लाइक करता है बहुत, वैसे तो आप ही एग्जांपल है, पॉसिबल है क्या कराटे में एक अच्छा कैरियर ऑप्शन पॉसिबल है? ऑप्शन डेफिनेटली पॉसिबल है कराटे में। पहले नहीं था लेकिन अब बहुत है। अब आप हर किसी स्कूल में आप देखेंगे, अदर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइकोंडो, कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट, आपको चाहिए कोचेस चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। तो उसकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले कराटे की आप कहीं पे भी लर्न कर सकते हैं। कराटे आप 4 इयर्स प्लस हैं, आप किसी भी कोच के पास जाके लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद आपका 3 to 5 इयर्स में आप ब्लैक बेल्ट गेट करेंगे। 5 इयर्स के बाद आपका डैन सिस्टम चलेगा। देयर विल यू गेट द डैन 3 to 5 इयर्स इन द 1 डैन, सो वी गो फ्रॉम द 1 डैन टू 10 डैन। तो आप कहाँ जाने का सोचा होगा? आपकी यात्रा कहाँ तक की? अभी तो आप केदारनाथ में हो, लेकिन ये कराटे की यात्रा में आप जैसे डैन का आपने बताया, लाइक अभी आप कहाँ पे हैं और आगे आप कहाँ तक? मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगा कराटे का। मैं लाइफ टाइम कराटे ही करूंगा। अमेजिंग सर। तो अभी और अभी लाइक व्हाट जो आपने टाइटल बताया डैन, वेयर यू आर राइट नाउ? आई एम नाउ इन द थर्ड डैन। थर्ड डैन। मोर देन 15 years of experience in teaching and learning karate. I am just
reached third Dan. Now my sir is 7th or 8th Dan, Kamal Thapa sir. Amazing. Great. So, एंड फाइनली जब मैं आपसे सुनता हूँ तो मुझे कभी कभी ये लगता है, और मैं सीखता भी हूँ आपसे कराटे, कि किसी भी हम आर्ट या सब्जेक्ट की बात करते हैं उसमें बहुत डेप्थ एंड डायमेंशन होती है। तो आपने कराटे में जैसे बहुत कुछ होता है, आपने और भी स्टडीज़ की होंगी, मार्शल आर्ट, टाइकांडो जैसे आपने जिक्र किया, तो क्या आपने इन सब के अंदर एक कनेक्शन फील किया कि यार ये सब का जो मूल कुछ ऐसा है इन सब में, क्या ये कॉमन है सर, ये आप किसी भी आर्ट में चले जाओ आपको कॉमन ही मिलने वाला है, ऐसा आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? कॉमन डिसिप्लिन कॉमन मिलेगा प्लेयर्स के अंदर, ये और ये लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एज ए स्टूडेंट लाइफ डिसिप्लिन तो मस्ट है, डिसिप्लिन आपको, और ये कराटे आपको डिसिप्लिन ही सिखाएगा लाइफ में, आपको पीस की तरफ लेके जाएगा। आपको पता है कि आप 4 पीपल से 4 पीपल से आप लड़ सकते हो, उसके बाद भी आप उनसे फाइट नहीं करते हो। शांति, पीस, डिसिप्लिन। और कराटे और योग आपको एक ही तरफ लेके जाते हैं। जब कराटे हम करते हैं और बहुत 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 डीप अंदर जाते हैं तो वी जस्ट लाइक ए मॉन्क्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइनीज मार्शल आर्ट, देयर इज मॉन्क्स, सो सेम इन योगा। योग में भी हम शांति की तरफ जाते हैं और कराटे में भी हम शांति की तरफ जाते हैं। और आप देख भी रहे हो सामने भी अभी कराटे और योगा के सर आपके सामने बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में ही एक लाइक ऐसा में भी समय के साथ चेंज होता है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये एक ऐसा है कि आप फिजिकल बॉडी का हमेशा यूज करते हो, और कहा भी गया जो फिजिकली फिट होता है वो मेंटली फिट भी होता है। ऑफ कोर्स मेंटली। ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, मे बी आप आंसर करो या ना करो, कि जब आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आई होंगी, आई होप जरूर आई होंगी, जब आप मेंटली बहुत परेशान हो, उस वक्त क्या आपका कराटे ने साथ दिया या आपने किसी और आर्ट का, या हाउ यू केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, एनी फेलियर और एनीथिंग? पहले तो ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में कभी? अभी तो ऐसा कुछ हैपन नहीं हुआ है। मैं बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ, चीज़ों को लेके बहुत सीरियस रहा हूँ, और अभी तक तो सर कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो मुझे टैकल करना पड़ा हो। लेकिन कराटे ने बहुत लाइफ में हेल्प किया है, और आगे कराटे ही कंटिन्यू करूँगा मार्शल आर्ट में। बहुत सुंदर और अद्भुत है। सर ने आज हमें कितनी सुंदरता से बताया कि कराटे की कैसे वेपनलेस है ना, कि जस्ट यूजिंग योर बॉडी, माइंड और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप अपने को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, और सेल्फ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर। तो फाइनली आप जब इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको सत्यम सर के बारे में पता चला होगा। अगर आप नहीं जानते हैं सर को, ये इम्पोर्टेंट है, और बहुत सिंपल है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर को लेके, ही इज़ वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ, और अपने वर्क से ही मतलब है, लाइक ये नहीं कि दूसरे किसी काम में दखल अड़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल की लाइफ में हम देखते हैं व्यक्ति खुद परेशान होता है तो दूसरे को भी परेशान करता है। तो कराटे और योग जो है वो पहले तो खुद आपको ही पीसफुल करते हैं, एंड देन जब आप खुद ही पीसफुल होते हो तो आप दूसरे को दुख तो कभी पहुंचाओगे ही नहीं। तो मैं फाइनली, क्योंकि हम केदारनाथ में और ये शूट हम इस पावन जगह पे कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सर आज का आपका एक्सपीरियंस, जो हमने आई थिंक वेडनेसडे को शुरू किया था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट इज फुल ऑफ अप और डाउन, किस तरह का रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। दिल्ली से हम निकले थे वेडनेसडे को नाइट में दिल्ली से निकले। थर्सडे को हम मॉर्निंग में आए, उसके बाद थोड़ा सा हमने स्टे किया और अराउंड 3 o'clock हमने जर्नी स्टार्ट की। सो वी रीच्ड 3 बजे के आसपास हम शाम को पहुँचे रात में। उसके बाद स्टे किया, फिर उसके बाद बाबा जी के हमने दर्शन किए। 9-10 बजे के आसपास हमने दर्शन किए। उसके बाद अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं आरती के लिए, बाबा जी की आरती लेंगे। भैरवनाथ बाबा के दर्शन किए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है केदारनाथ जी का। जो मैं थिंक कर रहा था उससे भी ज़्यादा बहुत आगे जाके, हमने ऐसा सोचा था कि वहाँ जाके ऐसा होगा, लेकिन उससे भी आई कांट एक्सप्रेस माई वर्ड्स। ट्रू सर, ट्रू, इट्स अमेजिंग। आई होप जितनी यहाँ ठंड है उतना ही, और ये फिलहाल यहाँ पे जो टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। देख लो, आपके लिए हम यहाँ माइनस में बैठ के इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं। और टुडे द डेट इज 11th अक्टूबर। और देखो दिलचस्प इतना दिन था कि बाय कोइंसिडेंस आज मेरा बर्थडे भी है। हाँ, सर का बर्थडे है आज। बर्थडे भी था, और इस जगह पे मैं आया, लाइक काफी समय से सोच रहा था, और बहुत सडन प्लान बना। पहले हम दोनों ही आने वाले थे, फिर हमारे साथ 2 सर और आए, सर और अजय सर। बट इट वाज रियली मैजिकल एक्सपीरियंस। और एक बात जो मैंने एक्सपीरियंस की, दोस्तों गूज बम्स हम फील करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आते हो यू फील दैट बस्ट ऑफ एनर्जी आपके बॉडी में। हम इतना चल के आए, उसके बावजूद नो फील। हाँ, ये मैं बात बोलूंगा कि वी ट्रैकिंग 44 किलोमीटर्स, अराउंड 44
22 22 किलोमीटर सॉरी किलोमीटर। 22 किलोमीटर जी। हमने वॉक किया है। और बहुत ही मतलब टफेस्ट ट्रैक था एक केदारनाथ का, जो अपने अगर आप आए होंगे आपको पता होगा। लेकिन जब हम आके यहाँ पे 2-3 घंटे की हमने नींद ली, नैप किया, उसके बाद जब हम उठे तो फील रिलैक्स्ड। Amazing. ऐसा हमें फील नहीं हुआ कि हम थके हुए हैं, ऐसा कुछ। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत अच्छा। यस। यहाँ की एक नई एनर्जी है जो आपको एकदम रिलैक्स रखती Yes. है। और अभी भी हम रिलैक्स्ड हैं, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, कोई फील ऐसा नहीं होता और कि कहा भी गया है कि जीवन में कुछ भी मिलता है तो उससे पहले आपकी बहुत परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा होती है। तो Definitely. हमारी भी बहुत परीक्षाएं हुई। परीक्षाएं वो तो हुई। अभी हम डिटेल में नहीं हाँ, जाएंगे। हाँ, उसमें नहीं जाएंगे, बहुत कुछ बहुत- था, लेकिन एट द एंड वी वर हैप्पी We are और satisfied with this. जॉय है हाँ। और हैप्पीनेस है। तो सर मैं फाइनली पूछूंगा आपका मेरे लिए कोई संदेश, लाइक व्हाट यू वांट टू से, एनीथिंग सजेशन और एनी फीडबैक की एनीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड ऑन आनंद यात्रा? आनंद यात्रा जो सर की जर्नी है, आनंद यात्रा बहुत अच्छा काम है, जो सर को मैं कहता हूँ कि कंटिन्यू इसे करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉडकास्ट लेके आएँ, नए नए टॉपिक्स पे लेके आएँ, जिसे जो कोई जितने व्यूअर्स हैं उनको गाइडलाइंस एज ए गाइड उनको मिलेगा मौका। बहुत अच्छा है सर। बहुत सुंदर। तो फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग पॉडकास्ट, बट यू कैन सी इन द होल बैकग्राउंड दैट living mountain is behind us, surrounding us, and the energy is like outbursting. So finally I will say thank you, thanks a lot sir for coming and thank you. giving your time, giving your words, giving your energy to this beautiful podcast and enhancing the joy of this podcast. So thanks a lot for connecting. So you can share this podcast with your friends, family, to enhance their life, to make their life defense, like they are safe everywhere wherever they are. So thank you so much. You can check out this podcast on Spotify after 24 hours of it. Thank you so much. We will meet again. Thank you. Thanks a lot. Jai Shri Kedarnath. जय श्री केदारनाथ।